गुड मॉर्निंग यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में डॉक्टर सुशीला योगाचार्य की तरफ से शुभकामनाएं। नमस्ते, प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद। आज मैं सिद्धासन के बारे में आपके समक्ष थोड़ी सी अपनी जानकारी प्रस्तुत करूंगी। ध्यान से सुनिएगा। तो नॉर्मल रूप में हम हमेशा प्राय देखने को मिलता है कि हम सुखासन में बैठते हैं। सुखासन में बैठने के बाद ये महसूस लायक, मतलब आगे से ऐसे झुक करके बैठते हैं। ऐसे झुक करके बैठने से हमारी रीढ़ है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें कभी भी ऐसे झुक करके नहीं बैठना चाहिए। अगर ऐसे हम झुक करके बैठते हैं तो हमारे शरीर में, हमारी रीढ़ में नुकसान होता है। तो ऐसे झुक करके कभी न बैठें। पद्मासन लगा करके बैठें। ये पद्मासन है। इस तरह बैठते हैं तो हमारी कमर है बिल्कुल सीधी रहती है। या फिर सिद्धासन में बैठें। तो मैं आपके समक्ष चर्चा करना चाह रही थी सिद्धासन के बारे में। तो सिद्धासन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो योगाचार्य होते हैं, वो प्राय सिद्धासन में बैठते हैं और इसमें लंबे टाइम तक बैठा जा सकता है। मतलब कोई तकलीफ़ नहीं होती। पद्मासन तो हम लगाते हैं, जैसे मैंने पद्मासन लगाया तो पद्मासन में तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन सिद्धासन में इतनी तकलीफ़ नहीं होती है। उसमें कई देर तक, लंबे टाइम तक, 1-2 घंटे तक आराम से बैठा जा सकता है। जैसा कि इस आसन का नाम है, वैसे ही हमें इस आसन को गुण भी देखने को मिलते हैं। इसमें गुण भी बहुत हैं। ध्यान में मुख्य रूप से जैसे मेडिटेशन करते हैं तो इस सिद्धासन में ज़्यादा फायदा होता है और ज़्यादा हम इसमें लंबे टाइम तक बैठे रहने से हमारी यहाँ शिवनी नाड़ी है, इस प्रकार की जो नाड़ियाँ हैं, या हमारी जनेंद्रियाँ हैं, या हमारी मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, इस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। और इसका ध्यान है वो आज्ञा चक्र पर रहता है। तो आज्ञा चक्र भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक चक्र है, जिस पर इस करने से, इसको जो हम आसन ये ध्यान करते हैं, इस आसन में जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम आज्ञा चक्र जो हमारा यहाँ होता है, इस आज्ञा चक्र पर हम ध्यान लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे प्राण मन में स्थिरता आने पर उपस्थ में स्थित जो हमारी जो नाड़ी है, जो शुक्र नाड़ी है, उसमें उत्पन्न हुई शिथिलता के कारण वीर्य है वो ऊर्ध्वगमन हो जाता है। इसलिए सिद्धासन में लोग ज़्यादातर बैठते हैं। वीर्य का ऊर्ध्वगमन होता है, न कि अधोगमन। तो इससे ये बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इस आसन में ज़्यादातर बैठते हैं। प्राण, वीर्य, वृत्ति और मन
में से किसी एक का भी नियंत्रण हम कर लेते हैं तो इन सभी का अपने आप स्वतः ही नियंत्रण हो जाता है। इसलिए इस आसन को विशेष महत्ता बताते हैं ब्रह्मचारी लोग, योगाचार्य लोग, योगी लोग। और जिसके जैसे नाइट फेल की दिक्कत ज़्यादा रहती है, वो अपने आप को मतलब वीर्य का जो स्खलन है वो मतलब उसको रोक नहीं पाते हैं, जल्दी से उसे उसका नाइट फेल हो जाता है, या फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाना या लंबे टाइम तक नहीं रह पाना। इससे क्या है कि वो उससे ज़्यादा समस्या पैदा होती है और ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है। तो व्यक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस सिद्धासन में बैठने से इसमें उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वीर्य संबंधी जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। इसकी विधि मैं आपके समक्ष बताऊं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा से मतलब प्राणायाम जब करते हैं हम, तो प्राणायाम में इस आसन में हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। जैसे और आसन करते हैं तो उसमें नहीं बैठने की कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन प्राणायाम में बैठने की स्थिति होती है या फिर मुद्राओं में बैठने की स्थिति होती है। तो हम इस आसन में बैठें तो इसकी विधि मैं पहले आपको दोहरा देती हूँ, फिर आपको मैं करके बताऊँगी। इसमें जैसे क्या करते हैं, पहले हमारे आसन है लगाते हैं। आसन में लगाने के बाद दोनों पैर एकदम बिल्कुल सीधे रखते हैं, दोनों टांगों को सीधी रखते हैं और फिर एड़ी पंजे मिलाते हैं। मिलाने के बाद में एड़ी पंजों को खींच के रखते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, बाहर की तरफ भी खींच सकते हैं। और पंजों को मतलब तान के रखना है। बाएं पैर को जैसे मोड़ करके और अपनी एड़ी को गुदा मूल पे लगाते हैं और जनेंद्रियों के बीच जो शिवनी नाड़ी होती है उस नाड़ी पर स्थित करते हैं। और फिर दाएं पैर को मोड़ करके उसके ऊपर रखते हैं और उसके बाद में जनेंद्रियों का जो मूल स्थान है वहाँ रखते हैं। इस प्रकार रखते हैं और फिर बाएं पैर के टखने, जैसे बाएं पैर का पहले हमने मोड़ा और गुदा मूल में रखा, उस पर दायां पैर का वो जो टखना है उस टखने को उस टखने के ऊपर जैसे इस प्रकार से ऐसे ऊपर मिला देते हैं। दोनों टखने पर टखना आ जाना चाहिए। दोनों पंजों को जंघा व पिंडलियाँ, जैसे ये जंघा है और ये पिंडली है, इन दोनों के बीच में इसको रखना होता है, स्थित कर लेते हैं। फिर दोनों हाथ है वो ज्ञान मुद्रा में, जैसे दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में ऐसे, ये अंगुली दोनों टच रहेंगे, अंगुली अंगूठा टच रहेगा और ये तीनों अंगुली बिल्कुल सीधी रहेंगी। कमर गर्दन हमारी ऐसे सीधी रहेगी, ऐसे बिल्कुल से सीधी। आंखें हमारी कोमलता से बंद रखेंगे। ध्यान का आज हमारा जो केंद्र स्थान है वो आज्ञा चक्र रहेगा। अब मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ये हमारे दोनों पैर सीधे रखेंगे, ऐसे बिल्कुल से सीधे। सीधे रखने के बाद बाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ के हमारे गुदा मूल के स्थान पे लगाएंगे। इस प्रकार से जैसे इसको रखते हैं, जैसे पंजों को ऐसे अंदर की तरफ
या बाहर की तरफ इस प्रकार से खींच के रखेंगे, ऐसे ऐसे करके, या तो ऐसे खींच के रखेंगे या फिर अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। फिर दोनों पैर बिल्कुल सीधे, फिर इस जंघा मूल में बाएं पैर को मोड़ करके गुदा मूल में लगाएंगे, हमारी जनेंद्री है उस स्थान पे। और दायां पैर है, उस दायां पैर को मोड़ करके ऐसे इस टखने पे टखना को ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। जैसे इसको गुदा मूल में यहाँ लगाया और इसको इसके ऊपर टखने पे, इस टखने को टखने पे ऐसे रखेंगे। इस प्रकार से रख करके हमारी कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और मन प्राण एक जगह स्थिर कर करके कमर गर्दन सीधी, आंखें हमारी कोमलता से बंद रखेंगे। ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो योगी लोग होते हैं, इस आसन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस पर बैठा जा सकता है। जैसे कपालभाति करते हैं, या फिर भस्त्रिका करते हैं, या अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, या फिर शीतले करते हैं, शीतकारी करते हैं। इस प्रकार से ये सभी, जैसे प्लावनी करते हैं, तो ये जो भी हम करते हैं तो इस आसन में बैठ कर के हम आराम से कर सकते हैं। और इसको ऐसे भी घुटनों पे रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ टाइम के लिए आंखें बंद करके, या तो त्राटक के आंखें बंद करके त्राटक या करें, या खोल करके त्राटक करें, या फिर कपालभाति करें। तो आज हम इस पे कपालभाति कर रहे हैं आज इस आसन में। एक सेकंड में स्टॉप। जैसे हमारे सामने एक मोमबत्ती पड़ी है, जल रही है, उसको हम हमारी श्वास से बुझा रहे हैं। इस प्रकार से दृष्टि एक जगह केंद्रित करें आज्ञा चक्र पर। श्वासों पे ध्यान रखें। श्वासों को गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें।
तमाकर्षण करेंगे, अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर तक ये तेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आंखें खोलेंगे धीरे से। मेरा इस आसन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कारण यही है कि बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। बहुत से पुरुष इस बीमारी से ग्रस्त हैं। किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी के इसमें मतलब स्खलन की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, डॉक्टर के पास भी देखने को मिलता है। डॉक्टर के पास बहुत आते हैं व्यक्ति, मतलब हमारी ये दिक्कत है, हमारी ये दिक्कत है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो योग में सिर्फ ये अकेला यही आसन नहीं है काफ़ी, ये अकेला आसन है, इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए ये आसन को लिया गया है। बाकी सब प्रकार के जब आसन करते हैं, हम योग करते हैं, तो इस वीर्य संबंधित जो भी समस्या है वो दूर हो जाती है। तो इसका लाभ उठाएं। अगर किसी की कोई दिक्कत है तो इसको फॉलो करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं और अपने आप को इसमें कंट्रोल करने का कोशिश करें कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी चीज़। लेकिन दिल और ये ऐसे ही दिल पे कोई मन पे नहीं रहना चाहिए। जब हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग है जो मतलब कंट्रोल करता है इस दिल और मन को, तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, मुमकिन करके दिखा सकता है व्यक्ति। क्योंकि इससे हमारे शरीर की क्षति होती है, नुकसान होता है और हम शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। बहुत से लोग हैं इस चीज़ से अनजान हैं। समझदार व्यक्ति तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति इस चीज़ से अनजान हैं, तो वो इसका अनर्थ ही बेकार में बहाते रहते हैं। अपने आप के शरीर को फैक्ट्री समझते हुए, तो फैक्ट्री ये कोई ज़्यादा दिन की फैक्ट्री नहीं है। इसको बचा के रखना है, इसको स्टोर करना होता है। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी शक्ति है, इसको बचा के रखना है। क्योंकि हम जब एक खाना खाते हैं, एक बाइट लेते हैं, एक खाने का एक टुकड़ा लेते हैं, जैसे अब मैंने एक टुकड़ा लिया तो 1 महीने के बाद ये धातु बनती है। तो इसको हमें बचा के रखना है हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए। हम एनर्जेटिक रहें, हम ऊर्जावान रहें। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ऊर्जावान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हमारा लावण्य बना रहता है, हमारी बॉडी है स्ट्रॉन्ग रहती है। एक व्यक्ति ज़्यादा नष्ट करने वाला ज़्यादातर बुढ़ा दिखाई देने लग जाता है, या होल डोल करके ऐसे मतलब थूल करके ऐसे दिखाई देने लग जाता है। इसको नष्ट नहीं करने वाला व्यक्ति सुंदर, स्मार्ट, सुडोल, सुगठित, जो कहते हैं ना कि बंदा शरीर वो बना रहता है, वो यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम रोक करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाना है तो हमें ये चीज़ करनी होगी, और अगर हम स्वस्थ नहीं बनाना है तो जल्दी से इसको नष्ट करके बूढ़े हो जाओ, सफ़ेद बाल हो जाएंगे, पेट बढ़ जाएगा, थूल हो जाएंगे, बस वो कुछ होना नहीं है। तो आज बस इतना ही। मैं सुशीला, डॉक्टर सुशीला योगाचार्य को इजाज़त दीजिए।
ताकि मैं मेरी वाणी को विराम दे सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।